ओके दिन गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में हम लोग आज जारी रखेंगे। तो दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव, आई एम केमिस्ट्री स्टूडेंट परस्यूइंग एमएससी and educating since 2015. This is my personal mobile number and mail ID. If you have any queries then move through it. And as you know that this is the थॉट्स ऑफ द डे, यू आर द कैंडल बिगिन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद से रिफ्लेक्शन के भी थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, फिर आपको रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम लोग को जो पढ़ना है उसका हम लोग टॉपिक अब शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसा होता है या इमेज का फॉर्मेट कैसा होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने लैटरल इन्वर्जन के भी बारे में पढ़ा था और इमेज कैसा बनता है इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर चुका है। तो अब हम जानते हैं दो तरह के, जैसे मैंने बताया था कि इमेज बनता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। जो टेलीविज़न पे उतारा जाता था उसको रियल इमेज बोलते थे। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस से मैक्सिमम क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। वेयर एज जिसको हम लोग टीवी पे नहीं उतार सकते हैं, मतलब तो चाहे में एक तरह से कह सकते हो जिसको मिरर और लेंस में हमको दिखता है वही वर्चुअल इमेज है। और इसका एग्जाम्पल जो है जो हम लोग ऐनक में देखते हैं वही वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम्पल ही बताया गया था। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो एक कर्व्ड मिरर होता है जो कि किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो मिरर को पढ़ने का केस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए रिलेटेड मिरर का टर्म आता है। ठीक है, कि मिरर जो होता है कि उसमें कैसा इमेज बनेगा, ये कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो कनकेव मिरर क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा वो सरफेस क्या होता है, कर्व्ड रहता है अंदर से। ठीक है, देखिए तो ये एक स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल है। ये जो इसका ये जो देखिए ऑनवर्ड क्या है, ये कर्व्ड है ना, तो ये एक स्फेरिकल कनकेव मिरर का एग्जांपल है। ठीक है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल अगर एक्सिस है तो इसके जितनी भी रेज रहेंगे कनकेव मिरर में क्या होंगे, पैरेलल जाते हैं। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर मीट एट अ पॉइंट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी एक पॉइंट पर आके मिलते हैं, जैसा कि इमेज में आप लोग देख सकते होंगे। ठीक है, कि ये सभी देखिए यहाँ पर आके मिलता है और प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कन्वेक्स मिरर पे। तो कन्वेक्स मिरर ये भी क्या होता है, एक तरह का स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है कि जैसे कर्व्ड रहता है इनवर्ड की तरफ। ठीक है, ये ऑनवर्ड की तरफ कर्व्ड था, ये इनवर्ड की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, बाहर की ओर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्शन जब भी होगा इसके इस सरफेस से होगा जो कि बाहर की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, मतलब ऑनवर्ड इनवर्ड है, कर्व। रेज जो होता है लाइट का वो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसमें भी। ठीक है, और पैरेलल टकराने के बाद मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये जाके कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज होके और आपको लगता है कि वो एक पॉइंट पे मिलता है मिरर के। ठीक है, उसको ही फोकस बोलते हैं, लेकिन ये इसके अपोजिट होता है। यही हमारा किसका एग्जाम्पल था, आपको कन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कनकेव हुआ और दूसरा जो हुआ हमारा क्या हुआ, कन्वेक्स हुआ। ठीक है, तो आप इसके थ्रू मूव ऑन कर सकते हैं। तो अब यूजेज जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर के कनकेव मिरर का क्या यूज है। तो कनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च। कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट्स में भी होता है, जैसे खोजने वोजने में, हेड लाइट्स ऑफ व्हीकल्स के हेड लाइट्स में होता है, ताकि पैरेलल बीम एज टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पाने के लिए। ठीक है, दे आर यूज एज सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। जो हम लोग दाढ़ी बनाने में जो सेफ मिरर यूज होता है उसमें कौन सा मिरर होता है, तो वो भी कनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, लार्ज बनता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पूछ सकता है कि वाई कनकेव मिरर यूज एज द
सेविंग मिरर बिकॉज इट इज ट्राई अस टू गिव अ सी लार्जर इमेज ऑफ द ऑन द फेस, ठीक है। और इसका उपयोग डेंटिस्ट भी करते हैं, क्यों? क्योंकि दांत का काफ़ी बड़ा इमेज हो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। देखिए सोलर प्लेट्स जो भी होते हैं उसमें जो होता है लार्ज रेशियो में स्फेरिकल मिरर का यूज होता है, स्फेरिकल मिरर का यूज होता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो कनकेव मिरर का यूज होता है कंसनट्रेटेड सनलाइट को प्रोसिड्यूट करने में, हीट का, ठीक है, सोलर फर्नेस पे। तो एक तरह से टॉर्च में यूज होता है, ठीक है, सर्च लाइट इंजन में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है गाड़ी के, सेविंग मिरर्स के यूज में होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका, और फिर सनलाइट में प्रोड्यूसर में इसका यूज होता है। तो याद रखिए कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब कन्वेक्स मिरर के बारे में जानते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होता है व्हीकल्स के। जब सुनते हो कि गाड़ी चलाते हो तो ऐनक होता है जो, तो उसमें यूज होता है कन्वेक्स मिरर का। यही आप देखिए इस चीज़ को, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए इसमें होता है क्योंकि ये क्या करता है कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब काफ़ी दूर के जो वस्तु होंगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट उसका काफ़ी छोटा और सही फिगर आपको ये देता है, ठीक है। जैसे देखिए पेड़ का काफ़ी दूर पेड़ है, या सूरज भी देखिए, सूरज भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कितने दूर होने पे, ठीक है। और दे ऑल्सो हैव अ वाइडर फील्ड टू व्यू द प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के पीछे इसका जो व्यू है काफ़ी लंबा होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने लाइट के बारे में देखा था कि वेव के बारे में समझा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम लोग पढ़ा था कि एनर्जी है, लेकिन एक और कंसेप्ट है कि लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, जिसको वेव और वाइब्रेशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जानते भी हैं। और इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्सल वेव भी पाया जाता है, याद रखिएगा। इसको इसलिए दोबारा इंक्लूड किए हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो थे वो छूट चुके थे। लाइट जो होता है स्प्लिट करता है मीडियम में, ठीक है, बिना मीडियम के वो स्प्लिट नहीं करेगा, नहीं चलेगा। सो लाइट कैन बी स्प्लिट इन वैक्यूम, सॉरी बिना मीडियम के वो करता है, इसलिए वो वैक्यूम में स्प्लिट करता है। एक केस आता है यहाँ पर डार्क बॉडी का। तो बॉडी जैज करें स्पीड लाइट इज कॉल्ड द लाइट सोर्स। वो बॉडी जो क्या करता है लाइट को फैलाता है लाइट सोर्स कहलाता है, जबकि जो बॉडी स्पीड नहीं करता है लाइट को वो क्या कहलाता है, डार्क बॉडी कहलाता है, ठीक है। जो लाइट को इमिट करे या स्पीड करे वो लाइट सोर्स कहलाएगा, जो नहीं करे वो क्या कहलाएगा, हमारा डार्क बॉडी। सेवरल प्रॉपर्टीज देख लीजिए लाइट का। तो स्प्रेडिंग अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में चलता है, हैज एनर्जी होता है, कैन बी सीन देखा जा सकता है, रेडिएटेड फ्रॉम द रेडिएशन से वो रेडिएट होता है, स्प्रेडिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो वाइब्रेशन डायरेक्शन के वो दिशा में क्या होता है परपेंडिकुलरली स्प्रेड करता है। कैन एक्सप्रेस रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। वो क्या क्या किसमें उसको आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन के बेसिस पे भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन में भी देख सकते हैं, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो आप जान गए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बारे में भी जानते हैं। तो एक सिंपल फार्मूला देख लीजिए कि F=R/2 होता है। तो स्फेरिकल मिरर में बहुत ही कम एपर्चर होता है। द प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो F एग्जैक्टली मिड वे में पोल्स के और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के। अगर ये देखिए मानते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर पे ये हमारे बीचों बीच क्या है, पोल है, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन के बाद आके एक पॉइंट पे मिल रहा था ना, तो ये हमारा कहलाता है फोकस, ठीक है, या फोकल कह सकते हैं। तो और फोकस और प्रिंसिपल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इक्वल, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होता है वो उसके रेडियस के हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है फोकल लेंथ को कन्वेक्स मिरर में, लेकिन ठीक है। अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर टू विच एट द लाइट रेज which are parallel and close to the principal axis diverge after the reflection from the convex mirror called as the principal focus of convex mirror। देखिए पैरेलल जो बीम जाता है लाइट के, जब वो कन्वेक्स मिरर से टकराता है और टकराने के बाद जो जाके किसी डाइवर्जन के बाद किसी पॉइंट पे मिलता है, या डाइवर्जन रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे तक इंक्रीज करते हैं तो बढ़ाते हैं, तो जहाँ पर जाकर एक पॉइंट पे मिलता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा फोकस कहलाता है। और ये पी से यानी पोल से लेकर फोकस के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं,
ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो इस प्रकार रिफ्लेक्टेड रे जो होता है एक्चुअली पास होता है फोकस मिरर के फोकस से, ठीक है। देयरफॉर कन्वेक्स मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। इस प्रकार कन्वेक्स मिरर जो क्या होता है, एक वर्चुअल फोकस होता है जो कि मिरर के बिहाइंड में सिचुएटेड होता है। अब रिफ्लेक्शन देख लीजिए, लाइट का कर्व सरफेस से कैसा होता है। जो हम लोग कर्व सरफेस पढ़े, मतलब पढ़े हम लोगों ने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कर्व सरफेस और स्फेरिकल मिरर हैज अ प्रॉपर्टी टू कवरेज डाइवर्स द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। कर्व सरफेस और स्फेरिकल मिरर जो होता है, प्रॉपर्टी होता है उसमें, वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्स करता है पैरेलल रे को जब लाइट उसमें फॉल करता है, ठीक है। और एक स्फेरिकल मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर का ग्लास का पार्ट होता है, और वो दो तरह का होता है, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा। स्फेरिकल मिरर इज इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस इज नोन एज द कनकेव मिरर। मतलब बेंट इन सरफेस जो मुड़ा हुआ हो ऑनवर्ड, और बल्क्ड आउट सरफेस यानी उभरा हुआ हो, कन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर। अलग अलग तरह के इमेज कैसे फॉर्म होंगे कनकेव मिरर के, वो जानेंगे। तो कुछ केसेस हैं वो देख लीजिए। पहला, द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो मतलब इमेज जो फॉर्म होगा कनकेव मिरर का, वो निर्भर करता है कि वो मिरर से कितने दूर पे वो खड़ा है, ठीक है। Thus we can obtain the image of an object by placing it and the different position in the front of the concave mirror। इस प्रकार हम अलग अलग पोजीशन पर रख के वो उसका इमेज फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो पहला जो सिचुएशन देखते हैं वो है जैसे बिटवीन पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच में कैसा इमेज बनेगा। एट फोकस, जब फोकस पे हो तब कैसा बनेगा। बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो कैसा उसका फिगर बनेगा, ठीक है। फिर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब उसका फिगर कैसा बनेगा। या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तब उसका फिगर कैसा बनेगा। या एट फार ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर कॉल्ड इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी पर हो या डिस्टेंस से काफ़ी दूर हो मिरर से, तब उसका इमेज कैसा बनेगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं 2 या 4 पे डिस्कशन करेंगे, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे डिस्कशन करने का। तो जब कनकेव मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो तब कैसे इमेज बनेगा। तो ये हमारा पोल हुआ, पहले तो ये हमारा कनकेव मिरर हुआ, ये P फॉर पोल हुआ और F फॉर फोकस हुआ, और इसके बीच में मान लीजिए कि एक ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं पोल एंड फोकस के बीच में, तो उसका इमेज देखिए हमारे मिरर के क्या बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है, पीछे बन रहा है ना इधर, जबकि उसको बनना चाहिए इधर, पीछे बन रहा है, ठीक है। ये देखो इसका साइज़ कितना छोटा है, ये ए बी है ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ये छोटा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा है ना। अब देखो ये कैसा लग रहा है, वर्चुअल लग रहा है ना, डॉट डॉट से दिखाया गया, वर्चुअल को डॉट से दिखाया जाएगा, ठीक है। और इरेक्ट है मतलब सीधा है। तो देखिए जब कनकेव मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में हो तो उसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब जो दिखाया गया जिसको क्या करें टेलीविज़न पे नहीं उतारा जा सकता है, वर्चुअल बनेगा, और सीधा बनेगा मतलब इरेक्ट बनेगा। लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था उससे काफ़ी बड़ा बना ना। तो इस फिगर को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कनकेव मिरर था, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। और कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो बिल्कुल। सेकेंड केस में हम आते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑन अ कनकेव मिरर। जब वो कनकेव मिरर में फोकस पे हो तो ये हमारा कनकेव मिरर हो। जब कनकेव मिरर में जब वो फोकस पे हो तो देखना कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज नहीं दिखा रहा है। सोचिए कि कितनी दूर बनेगा वो, ठीक है, काफ़ी दूर बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर बन रहा है हमारा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जब फोकस पे हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ बनेगा हमारा, पहले बात कनकेव मिरर में क्या बनता है, हमेशा रियल इमेज बनता है ना। लेकिन
जब वो फोकस और पोल के बीच में होता है तब कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो बेसिकली जब कनकेव मिरर में आप देखिएगा कि जब फोकस पे हो तो उसका जो इमेज बनेगा वो एट इन्फिनिटी बनेगा, काफ़ी दूर, मतलब इमेज के ये पोल से काफ़ी दूर इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, उल्टा रियल बनेगा, ठीक है। और ये तो छोटा था, काफ़ी बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए जब फोकस पे हो कनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड हाईली मैग्नीफाइड होगा वो। चलिए थर्ड जब हम आते हैं केस पे, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कैसा फॉर्म होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अब इन्फिनिटी मतलब क्या, आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई वो इमेज है, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर है इससे, इतना इन्फिनिटी का मतलब काफ़ी दूर है, इसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए और बी कोई आपको ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोकस पे बनेगा, रियल तो बनेगा ही, इन्वर्टेड बनेगा यानी उल्टा बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, ये काफ़ी बड़ा था लेकिन ये काफ़ी छोटा बनेगा। तो कनकेव मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कैसा बनता है, एट द फोकस बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, मच स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप बात करें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सी के बियॉन्ड हो, ठीक है, मतलब सी से पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज जब हो बियॉन्ड सी तो उसका जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी हो तो उसका इमेज जो बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, और अगर ये काफ़ी बड़ा है तो इसका देखिए काफ़ी छोटा बन रहा है। तो कनकेव मिरर में इमेज जो बनेगा जब बियॉन्ड सी पे हो तो इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट दैट इज डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो आफ्टर कनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। एक ही केस होता है जिसमें वो क्या बनता है, सेम साइज का बनता है, वो क्या है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कनकेव मिरर में हो। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द कनकेव मिरर। जब कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद से जो क्लास होगा हमारा वो कल हम लोग कंप्लीट फाइनलाइज करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ इन योर होम।